प्रिंस वृंदावन विहारी लाल की। श्री भगवान उवाच यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरत रसभं। गीता जी 13वां अध्याय का 26वां श्लोक है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ योग। और पीछे के 25 श्लोक में हम लोग सुने कि हम किसान है अपने शरीर का, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अभी हम वही हैं जैसा अब तक हम बोते आए हैं, और आगे हम वही बनेंगे जो अब बोएंगे। और भगवान ने अपने को समस्त ब्रह्मांड का किसान बताया। पूरा समस्त ब्रह्मांड और समस्त शरीर यह भगवान के क्षेत्र है और भगवान उसके किसान है। फिर भगवान ने कहा कि शरीर में बहुत से विकार हैं, इसलिए संसारी जीव विकार से ग्रसित है। लेकिन भगवान ने भी कहा कि हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, और अगर हम अपने स्वरूप को जान लें तो हम इस शरीर और संसार से छुटकर परमात्मा को पा लेंगे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर साधन बताया, जिसका सार है भगवान के शरणागत होकर हर काम भगवान के लिए करना और नित्य निरंतर अध्यात्म में रहकर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करना। फिर भगवान ने कहा सबसे सुपर साधन ध्यान है। ध्यान से सहज में अपने स्वरूप को जान सकते हैं। जिनसे ध्यान न हो उनके लिए भगवान ने कहा कर्मियों का सहारा लो। हर काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। और तीसरा भगवान ने सत्संग को कहा कि अगर कोई जो सिद्ध पुरुष है उनकी बात, परमात्मा की बात, गीता की बात, हमारे वेद शास्त्र पुराण की बात को सुनता है श्रद्धा के साथ, तो वो भी संसार सागर से तर जाएगा। अब भगवान कहते हैं यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। इस दुनिया में कुछ भी देख रहे हो अर्जुन, कुछ भी, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, सत्य हो, असत्य हो, ये पूरा चराचर जगत क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विधि भरतस्व। यह क्षेत्रज्ञ के ही संयोग से बना है। आप है शरीर, क्षेत्र है, आप किसान है। पूरा ब्रह्मांड क्षेत्र है, परमात्मा किसान है। हम छोटा किसान है अपने शरीर का, परमात्मा बड़े किसान है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ब्रह्मांड, संसार सबका निर्माण हुआ, हम सबका निर्माण हुआ। व्यष्टि का भी, समष्टि का भी, जगत का भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी। अब इन दोनों के भेद को आपको समझना है। एक प्रकृति, दूसरा पुरुष, मतलब परमात्मा। इन दोनों के संयोग से ही सब जो भी है, सब स्थावर जंगम, सबका निर्माण हुआ है। स्थावर जंगमम। सामने मूर्ति बन रहा है दुर्गा माता का। बनाने वाले क्या कर रहे हैं? प्रकृति, मिट्टी, जल आदि का सहारा लेकर मूर्ति बना रहे। और फिर हमारे जो जानकार हैं, पुरोहित हैं, भक्त हैं, अपनी भावना से उसमें माता दुर्गा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उनका भाव जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा माता को वो अनुभव कर पाएंगे। ऐसे ही हम, वो छोटा मूर्तिकार है, छोटा कलाकार है, परमात्मा बड़ा कलाकार है। उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड और असंख्य जीव बनाए। वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मूर्तियों, वैसे ही पंच तत्व का सहारा लेकर परमात्मा ने सारे जीवों का निर्माण किया। भूमि रापो अन्न वायु खम मनो बुधिरे वच अहंकार इत्यमे भिना प्रकृतिराष्ट्रधा मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि अहंकार। और इस 13वां अध्याय में तो भगवान ने 34 तरह के तत्व तक पहुँचा हम लोग को। 24 और 7 31 वर्णन है यहाँ पे। बाकी में देवी देवता और अन्य लोग आएंगे। महाभूतान अहंकार और बुद्धि अव्यक्त में विचा, जो ये पंच तत्व से भगवान ने यहाँ पे महाभूत का नाम दिए। फिर 10
हमारे इंद्रिय हो गया, फिर इंद्रियों का विषय हो गया, मन बुद्धि अहंकार हो गया। इस तरह 25 तत्व यहाँ निर्माण हुआ, 24 तत्व। और 7 भगवान इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघा, सचेतना, धृति। तो इस तरह एक बहुत बड़ा परिवार होकर हम चलते हैं, हम अकेला नहीं है। अगर संसार में सांसारिक जीव बनकर जी रहे हैं तो आज स्वरूप का ज्ञान हो गया तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक परमात्मा का भान नहीं, वो हमारे साथ इंद्रिय है, 10-10 इंद्रिय है। आँख इधर खींचता है, कान इधर खींचता है, जिह्वा और कहीं खींच रहा है, इंद्रिय और कहीं खींच रहा है, मन कहीं और भाग रहा है। पूरा बाराती हमारे अंदर बैठा हुआ है। से घर में ढेर सारे बच्चे हों, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, उधर कोलाहल कर रहा है। ऐसे ये नादान इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चेत हमारे अंदर है। जीव को अशांत किए हुए, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इसी तरह जो ब्रह्मांड है वह प्रकृति और पुरुष का दोनों का संयोग से बना है, दोनों का खेल है। तो हमें इसको समझना है। हमें सामने ठाकुर जी हैं, हमें जैसे उस प्रतिमा में प्रभु का दर्शन करना है। जैसे प्रहलाद जी को दर्शन होता था सब जगह, हिरण्यकश्यप को दर्शन नहीं होता था क्योंकि उसके अंदर भक्ति भाव नहीं थे। तो हमें अपने अंदर भक्ति भाव जगाकर सब में परमात्मा का अनुभव करना है। भाववश भगवान सुखनिधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजे सदा सीताराम। भगवान भाव के बस में, अगर हमारी भावना उस मूर्ति में है कि भगवान है तो वहाँ भगवान हैं और वो प्रकट होंगे हमारे लिए। हमारी भावना उस नवनिर्मित मूर्ति में माता रानी का है तो माता रानी है। अब हम सब दिन उस रूप में पूजा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कुछ दिन रख कर फिर विसर्जन करते हैं, भाव से बुलाते हैं, भाव सुने विदा करते हैं। इस चीज़ को समझना है और हमें इस पर नज़र रखना है कि जड़ हो या चेतन हो, सब प्रकृति और पुरुष का ही खेल है। जितना भी स्थावर जंगम संसार में प्राणी पदार्थ हम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न है और इसको ठीक से समझना है। बाहर का शरीर प्रकृति का, अंदर पुरुष, बाहर का निर्माण प्रकृति यानी क्षेत्र और अंदर पुरुष यानी परमात्मा यानी क्षेत्रज्ञ। इस तरह इन दोनों के संयोग को समझना ही वास्तविक ज्ञान है और इसको आप समझिएगा तो आप अशांत नहीं होइएगा, आप समझिएगा। बाहरी अब हम ही क्या हैं, आप क्या हैं? हम केवल बाहर मानते हैं तो प्रकृति है, प्रकृति में कोई आनंद नहीं है। अगर अपने स्वरूप में जाते हैं तो पुरुष है, परमात्मा है, आनंद ही आनंद है। तो आनंद जो है वो अंदर का विषय है, इसलिए हम बाहरी की दुनिया में केवल आसक्त और मस्त रहने का प्रयास न करें। बाहर आनंद है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? अंदर में आना है, अंदर में अपने स्वरूप को जानना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। प्रेम से वृंदावन विहारी गीता माता की।